हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस एप्लीकेशन पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशॉप साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज फिटिंग टूल। और फिटिंग टूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारी जो एग्जाम है ITI प्रिंसिपल ग्रेड वाली एग्जाम, उसमें डेफिनेटली इससे एक या दो क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिटिंग टूल से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फॉर ट्विस्टिंग पुलिंग एंड ग्रिपिंग स्मॉल जॉब इज यूज। देखिए, अगर छोटे जॉब है उनकी हमें ट्विस्टिंग करना है, पुलिंग करना है या ग्रिपिंग करना है, तो इसके लिए हम किस टूल का यूज करते हैं यहां पर हमें बताना है। तो देखिए, यहां पर हम चार ऑप्शन को अगर पढ़ते हैं, जैसे कि फाइल, स्पेनर, प्लायर और माइक्रोमीटर, तो इसमें से कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। इससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे मेजरमेंट करते हैं। और माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज भी कहा जाता है। इसका लिस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए, 0.001, 0.001 नहीं, 0.01 mm होता है। ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइल, तो फाइल का काम क्या होता है। फाइल से हम क्या करते हैं, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क सरफेस के ऊपर से। वर्क सरफेस के ऊपर अगर कोई एक्सेस मटेरियल है तो उसको अगर रिमूव हमें करना है तो वहां पर हम यूज करते हैं फाइल का। तो फाइल भी आंसर नहीं होगा, माइक्रोमीटर भी नहीं होगा। ठीक है। स्पेनर और प्लायर, स्पेनर की अगर मैं बात करूं तो स्पेनर भी नहीं होगा, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट को टाइट करते हैं। तो बचा ऑप्शन जो है वो क्या है, प्लायर। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस ऑप्शन का क्या होगा, प्लायर। प्लायर सभी स्टूडेंट ने, दोस्तों ने देखा होगा, इस तरह का प्लायर होता है। अब देखिए, यहां पर आप ध्यान रखें प्लायर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जैसे कि यहां पर दो जो होते हैं। ठीक है, एक ऊपर वाला जो होगा, एक लोअर जो होगा। ठीक है, इसके अंदर कटर रहेगा, इससे हम कटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा पाइप ग्रिप रहेगा, पाइप की अगर हमें ग्रिपिंग करना है, उसको होल्ड करना है। इसके अलावा ये टिप रहता है इसका, ये वाला पोर्शन आप ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, प्लायर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें स्मॉल जॉब की ग्रिपिंग करना है, पुलिंग करना है और उसकी ट्विस्टिंग करना है तो किसका हम यूज करेंगे, प्लायर का हम यूज करेंगे। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए प्लेन टेबल सर्वे, प्लम्बिंग फोक इज यूज अलोंग विथ। देखिए, सर्वेइंग का क्वेश्चन है, बेसिकली ये तो सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बट फिटिंग टूल्स में भी इसको इसलिए ले लिया गया है क्योंकि ये भी वर्कशॉप से ही रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, प्लेन टेबल सर्वे में हम प्लम्बिंग फोक का यूज करते हैं। अब प्लम्बिंग फोक होता क्या है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लम्बिंग फोक होता है, ऐसे एक यू शेप का फ्रेम होता है। तो देखिए, अगर हमें किसी ड्राइंग को बनाना है, अगर किसी साइड पर किसी ड्राइंग को अगर हमें बनाना है, उसी साइड को देखकर अगर हमें ड्राइंग बनाना है, मतलब क्या होता है, जनरली ड्राइंग बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेथड्स, सर्वेइंग की अलग अलग मेथड्स होती है। एक तो ये कि वो ड्राइंग को हमने देखा है और उसको फिर हमने अलग से पूरा प्लॉट किया है डायमेंशन को लेकर। एक मेथड जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, वो जो साइड होती है उस साइड को ही देख के उसी समय पर हम क्या करते हैं, उसकी ड्राइंग बनाते हैं। तो उसकी ड्राइंग बनाने के लिए हम ये वाली मेथड यूज करते हैं। इस मेथड का नाम जो है ये क्या है आपका, प्लम्बिंग फोक। ओके, प्लेन टेबल सर्वे प्लम्बिंग फोक मेथड होती है। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि इसके साथ, इस प्लम्बिंग फोक के साथ और भी क्या अटैच होता है। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये प्लम्बिंग बोब होता है। अब ये प्लम्बिंग बोब का मेन जो पर्पस होता है, ये लोकेट करता है सेंटरिंग के लिए। ये लोकेट करता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां पर है। देखिए, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर अपोजिट साइड में क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। तो इस पॉइंट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम किस लोकेशन पर हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्लम्बिंग फोक के साथ क्या रहेगा, एक प्लम्बिंग बोब भी अटैच रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लम्बिंग बोब विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि फॉर ए प्लेन टेबल सर्वे, अब हम यहां से दो क्वेश्चन सीख चुके हैं कि प्लेन टेबल सर्वे की मेथड होती है एक प्लम्बिंग फोक। प्लम्बिंग फोक का हम यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वे के लिए। और ये प्लम्बिंग फोक जो होता है,
इसके साथ क्या यूज किया जाता है, प्लम्बिंग बोब यूज किया जाता है। प्लम्बिंग बोब का क्या फंक्शन हो गया, सेंटरिंग के लिए। एक सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो सेंटरिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रिमूव द नेल फ्रॉम द वुडन ब्लॉक दिस हैमर इज यूज। अलग अलग तरह के हैमर होते हैं, स्ट्रेट पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, क्लॉ हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। तो अगर हमें एक नेल को निकालना है, सपोज हमारे पास ये एक वुडन ब्लॉक है और इस ब्लॉक में एक नेल, कील जिसे हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, ये लगी हुई, इसको अगर हमें बाहर निकालना है तो आपने देखा भी होगा, मे भी आपने इस तरह के हैमर का यूज भी क्या होगा। ये जो हैमर होता है कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। तो ये जो हैमर होता है इस हैमर को क्या बोलते हैं, क्लो हैमर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये जो हैमर होता है इस हैमर को क्या बोला जाता है, क्लो हैमर बोला जाता है। तो क्लो हैमर की मदद से हम क्या करते हैं, नेल को पुल कर सकते हैं किसी भी वर्क कंपोनेंट के अंदर से। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ और टाइप्स के हैमर होते हैं, उनका क्या एप्लीकेशन होता है ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले बॉल पेन हैमर, तो देखिए बॉल पेन हैमर, ये यहां पर इसका जो हेड रहेगा ये बॉल के जैसा रहेगा। जिस हैमर का हेड जो है ये बॉल के जैसा होता है, सेमी सर्कुलर पोर्शन होता है, इसे हम बोलते हैं बॉल पेन हैमर। ये बॉल पेन हैमर का मेन पर्पस जो होता है क्या होता है, देखिए रिवेटिंग और सीट मेटल वर्क के लिए यूज किया जाता है। ओके, बॉल पेन हैमर जो होता है इसका एक फेस जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा, दूसरा फेस जो है बॉल एंड रहेगा। इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो फेस है इसका क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, और ये वाला जो एंड है ये क्या रहेगा, इसका बॉल एंड रहेगा। इसको हम बोलते हैं बॉल एंड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं इसका पर्पस आपको ध्यान रखना है, रिवेटिंग और सीट मेटल वर्क के लिए इसका यूज किया जाए। जनरल पर्पस यूज मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हैमर है वो बॉल पेन हैमर ही रहेगा, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस पिन हैमर। देखिए क्रॉस पिन हैमर में ये जो हमारा हैंडल है और ये जो हैमर है, इस हैमर का जो क्रॉस सेक्शन है ये इस हैंडल के क्या है, आप देख सकते हो ये हैंडल का एक्सिस है और ये क्रॉस सेक्शन जो है कुछ इस तरह से। तो ये क्रॉस सेक्शन जो है इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्रॉस पिन हैमर। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, चिपिंग के लिए। चिपिंग के लिए, रिवेटिंग के लिए भी यूज करते हैं, बेंडिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए। अगर मेटल की शीट को स्क्रेच करना है, सॉरी उसकी स्ट्रेचिंग करना है, तो उसके लिए इस तरह के हैमर की हमें जरूरत पड़ेगी। यहां पर ये डायग्राम मैंने मेंशन किया। इसके अलावा और भी तरह के हैमर होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट है स्ट्रेट पिन हैमर। देखिए स्ट्रेट पिन हैमर और ये जो क्रॉस पिन हैमर है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए यहां पर ये जो एज है इसकी, ये इस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब एज जो है एक्सिस के पैरेलल ही हो जाएगी, देखिए ये एक्सिस है हैंडल की और ये जो एज है ये इसके पैरेलल है। यहां पर ये जो एक्सिस है ये एज जो है क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो उस तरह के हैमर को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पिन हैमर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं स्ट्रेट पिन हैमर जो रहेगा वो क्या रहेगा, एज जो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो इसका मेन जो पर्पस होता है ये स्वेगिंग, रिविटिंग इन ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, मतलब जहां पर नॉर्मली तरीके से दूसरा हैमर नहीं जा सकता है वहां पर इस तरह के हैमर का हम यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैलेट की अगर मैं बात करूं तो मैलेट जो होता है जनरली वुड का या सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, जैसे कि टेफ्लॉन या रबर का। इसको हम यूज करते हैं पाइप फिटिंग वगैरह में, हम इसका यूज करते हैं, मतलब चिपिंग वगैरह के लिए यूज नहीं करते हैं। लाइट स्ट्राइकिंग वर्क सच एज फिटिंग, बियरिंग ऑन ए शाफ्ट, सीट मेटल एंड कारपेंटरी वर्क के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, अलग अलग प्रकार के हैमर, उनका पर्पस। तो यहां पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें नेल को रिमूव करना है वुडन ब्लॉक से तो वहां पर किस तरह का हम हैमर यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, क्लो हैमर का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच टाइप ऑफ टूल इज ट्राई स्क्वायर। अब देखिए ट्राई स्क्वायर क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो ट्राई स्क्वायर का पर्पस क्या होता है, ये मार्किंग के लिए भी हम यूज करते हैं और चेकिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो आंसर जो होगा उसका ऑप्शन ए होगा। अब देखिए ट्राई स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये इस तरह का कंपोनेंट होता है ट्राई स्क्वायर। इसके दो प्रिंसिपल पार्ट होते हैं, एक रहेगा आपका ब्लेड
और ब्लेड 90 डिग्री पर अटैच होता है किससे, स्टॉक से। तो स्टॉक और ब्लेड के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका हम यूज जो है मार्किंग के लिए करते हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन की मार्किंग के लिए और चेकिंग के लिए कि कोई सरफेस पैरेलल है या नहीं है। दो पैरेलल सरफेस को चेक करने के लिए, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, ट्राई स्क्वायर के दो कंपोनेंट होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मार्किंग एंड चेकिंग टूल होता है कौन, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू मेजर ए होल ऑफ डायमीटर 2 mm विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज। देखिए 2 mm होल जो है काफी छोटी साइज का होल, ठीक है। तो जब भी अगर हमें किसी पर्टिकुलर साइज के होल को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम गेजेस का यूज करते हैं। गेजेस में आप ध्यान रखें, देखिए स्लिप गेज तो होगा नहीं, स्लिप गेज हम यूज करते हैं लीनियर डायमेंशन मेजर करने के लिए, लीनियर डायमेंशन मेजर करने के लिए। ओके, बोर गेज होगा, इंटरनल माइक्रोमीटर होगा या पिन गेज होगा, तो स्लिप गेज तो होगा नहीं। इंटरनल माइक्रोमीटर हम इंटरनल ग्रूव को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो अब इसका आंसर जो है या तो पिन गेज होगा या बोर गेज होगा। ओके, अब देखिए इस गेज को अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये जो गेज होता है ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये जो गेज है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए यहां पर एक ब्लेड रहेगी, इस ब्लेड के अंदर, इस ब्लेड से अटैच रहेंगे इस तरह के पोर्शंस, ये सिलेंड्रिकल पोर्शंस है। इनको क्या करेंगे, उस होल के अंदर इंटर करके देखेंगे, होल के अंदर इंटर करके देखेंगे, जो उस होल के अंदर इंटर कर जाएगा, फिट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस होल के डायमेंशन को बता देंगे। तो इस तरह के गेज को हम क्या बोलते हैं, पिन गेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए बोर गेज और पिन गेज में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखें पिन गेज होगा, बोर गेज नहीं होगा। तो पिन गेज आप देख सकते हो, ये भी होता है पिन गेज ही। अब इसमें यहां पर ये एक टेपर क्रॉस सेक्शन रहेगा इसका, तो होल को हम इसके अंदर, मतलब इसको होल के अंदर इंसर्ट करेंगे और यहां पर मार्किंग होती है उसी के अकॉर्डिंग, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि इसकी साइज क्या होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, डायग्राम से आपके दिमाग में रहेगा कि ये क्या है, पिन गेज का हम यूज करते हैं किसी भी स्मॉल साइज के होल को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ए प्रिक पंच हैविंग एंगल ऑफ टेपर 60 डिग्री, प्रिक पंच जिसका टेपर एंगल कितना है, 60 डिग्री है, इसको हम कहां यूज करते हैं, पंचिंग, मार्किंग ऑफ होल टू बी ड्रिल, विटनेस मार्क ऑन द स्क्राइब लाइन, लोकेटिंग होल पोजीशन, लोकेटिंग डिवाइडर पोजीशन। देखिए आपको मैं पहले ऑप्शन समझाता हूं। अच्छा, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि पंच का मतलब क्या होता है। देखिए पंच का मतलब अगर मैं आपको डायग्राम से यहां पर आपको क्लियर करूं तो ये पंच है। देखिए पंच क्या होता है, ये एक इस तरह का बार होता है, एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, जो भी, देखिए क्या क्या पर्पस होता है, एक तो मार्किंग इसका मेन पर्पस होता है। जैसे कि हमने किसी सीट पर एक लेआउट बनाया, मेटल की सीट है उस पर हमने क्या किया, लेआउट बनाया। अब ये लेआउट कैसे बनाएंगे हम, या तो हमने किसी स्क्राइबर का यूज किया, पेंसिल का हमने यूज किया, इससे हमने क्या किया, लेआउट बना दिया। ये कुछ लेआउट इस तरह का हमने बना दिया। अब यहां पर हमें परमानेंट मार्किंग करनी है, तो परमानेंट मार्किंग करनी, तो इस पंच की मदद से क्या करता है, मैं इसे परमानेंट मार्किंग करते हैं। ओके, तो ये पंच आपको समझ में आया होगा। ये पंच अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखिए, और कभी कभार हमें क्या करना होता है, पंच की मदद से सपोज हमें क्या करना है, एक होल ड्रिल करना है, तो होल ड्रिल करने के लिए यहां पर हमें पहले मार्किंग करनी पड़ेगी, तो पंच की मदद से हम क्या करेंगे, वहां पर मार्किंग कर देंगे। तो मार्किंग पर्पस के लिए मेनली हम पंच का यूज करते हैं। पंच जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एक होता है डॉट पंच और एक होता है सेंटर पंच। अब देखिए डॉट पंच को ही यहां पर जो ऑप्शन में हमसे पूछा गया है, ठीक है, प्रिक पंच, ये डॉट पंच जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं।
प्रिक पंच, ये दो प्रकार के होते हैं। एक का एंगल जो होता है 30 डिग्री होता है और दूसरे का एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। सेंटर पंच का जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा हो, तो ये डॉट पंच ही आपका प्रिक पंच कहलाता है। अब देखिए इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस, पंच का पर्पस क्या होता है, दिस आर यूज फॉर मार्किंग इंडेंटेशन ऑन द स्क्राइब लाइन। जो ऑलरेडी स्क्राइब हमने कर रखी है, मार्किंग कर रखी है, उसके ऊपर इंडेंटेशन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू मेक देम विजिबल क्लियरली, दिस आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, ए पंच इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एंड डायमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल नल बॉडी। नल ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, नलिंग है। ये ऑपरेशन आप ध्यान रखें, ये ग्रिपिंग के लिए हम इस तरह से प्रोजेक्शन बनाते हैं सरफेस के ऊपर, इसे क्या बोला जाता है, नर्लिंग बोली जाती है। लेथ मशीन पर इसको हम करते हैं, ठीक है। नल बॉडी कॉल्ड शेंक ऑफ पंच, एट द अदर एंड इट इज ग्राउंडेड टू ए टेपर पॉइंट। इसका दूसरा एंड जो होता है ये क्या होता है, ऐसा टेपर बना होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो प्रकार के पंच हैं। एक डॉट पंच इज यूज टू लाइटली इंडेंट अलोंग ए लेआउट लाइन। लेआउट लाइन जो रहेगी उसके अलोंग लाइटली इंडेंट बनाने के लिए, लाइट इंडेंट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू लोकेट सेंटर ऑफ होल एंड टू प्रोवाइड ए स्मॉल सेंटर मार्क फॉर डिवाइडर पॉइंट। दिस फॉर दिस पर्पस द पंच इज ग्राउंड टू ए कॉनिकल पॉइंट इन हैविंग 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल। सेंटर पंच की अगर मैं बात करूं तो ये भी डॉट पंच की तरह रहेगा। ये कॉनिकल पॉइंट का जो एंगल रहेगा इसका 90 रहेगा। इसका मेन पर्पस होता है मार्क एंड लोकेटिंग द होल टू बी ड्रिल। जो होल हमें बनाना है उसकी मार्किंग और उसकी लोकेटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेंटर पंच का। तो डॉट पंच का मेन जो पर्पस है, अब देखिए डिवाइडर पॉइंट के लिए हम इसका भी यूज करते हैं। डिवाइडर पॉइंट के लिए हम इसका भी यूज करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम वापस क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं। प्रिक पंच हैविंग एंगल 60 डिग्री इज यूज। पंचिंग मार्क फॉर होल टू बी ड्रिल, ये तो होगा नहीं। ये किस तरह का पंच है हमारा, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। होल को अगर आपको बनाना है तो ये सेंटर पंच होगा। ये किसका कौन सा पंच होगा, ये सेंटर पंच होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, विटनेस मार्क ऑन स्क्राइब लाइन, लोकेटिंग होल पोजीशन, लोकेटिंग डिवाइडर पॉइंट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। अभी वहां पर तो डिवाइडर पॉइंट भी लिखा हुआ, बट देखिए मेन जो पर्पस होता है ना वो होता है आपका स्क्राइब लाइन पर मार्किंग के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो मोर करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये सभी पंच के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चीजल इज यूजुअली, चीजल मतलब छेनी बोलते हैं हिंदी में शायद। तो चीजल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पहले चीजल को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो देखिए चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग सरप्लस मेटल एंड फॉर कटिंग थिन शीट। पतली सीटों को कट करने के लिए, सीट के ऊपर से किसी सरफेस के ब्लॉक के ऊपर से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम चीजल का यूज करते हैं। अब इसका जो कंपोजिशन होता है, इसके अंदर 0.9 से लेके 1 पॉइंट कार्बन रहेगा। तो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। कार्बन ज्यादा होने से मटेरियल के अंदर हार्डनेस आएगी, और हार्डनेस रहेगी तभी तो ये दूसरे मटेरियल को क्या कर पाएगा, निकाल पाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो शेप होता है वो ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल सेक्शन, मतलब यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा ये ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इंक्लूडेड एंगल जो है कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो ये एक और इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखें। ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल अगर ऑप्शन में है तो उसको आपको आंसर करना है। चलिए तो हम देख लेते हैं यहां पर जो क्वेश्चन था, क्रॉस सेक्शन ऑफ चीजल इज यूजुअली ऑक्टागोनल, पहले ही ऑप्शन में लिया। रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा, ट्रायंगुलर नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑक्टागोनल। ऑप्शन में अगर हेक्सागोनल होता तो फिर वो भी आंसर बन सकता था। ओके, दोनों एक साथ में नहीं रहेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। The difference between one main scale division and one vernier scale division of a vernier caliper,
क्या पूछना चाह रहा है इसको थोड़ा सा समझो। ये पूछना चाह रहा है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों में जो अंतर रहेगा वही तो लिस्ट काउंट कहलाता है। तो लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर का कितना होता है, 0.02 mm। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर तो सभी लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वर्नियर का 0.02 mm, सिंपल स्केल का 1 mm या 0.5 mm, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। माइक्रोमीटर का 0.01 mm और स्लिप गेज का, ये क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्लिप गेज का ये होता है 0.001 mm, 0.001 mm। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पंच इज यूज फॉर मार्किंग विटनेस मार्क, थोड़ी देर पहले ही बताया था। मार्किंग विटनेस के लिए किस पंच का यूज करते हैं, तो प्रिक पंच मैंने आपको बताया था दो प्रकार के रहेंगे, 60 डिग्री प्रिक पंच और 30 डिग्री प्रिक पंच। सेंटर पंच तो हम यूज करते नहीं, सेंटर पंच हम होल की मार्किंग के लिए यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 60 डिग्री प्रिक पंच का हम यूज करते हैं मार्किंग विटनेस के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following file is commonly used for finishing inside the teeth of gear wheel। देखिए ये मैं डायग्राम भी लेकर आया हूं, ये एक गियर है और इसकी इंटरनल सरफेस की क्या की जा रही है, फिनिशिंग की जा रही है। तो यहां पर फिनिशिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल का हम यूज करते हैं। तो ये जो फाइल होती है इस फाइल को क्या बोला जाता है, ये जो फाइल रहेगी ये राउंड शेप की रहेगी, ये जो फाइल रहेगी कैसे रहेगी, ऐसे राउंड शेप की रहेगी। तो इस फाइल को बोला जाता है बैरेट फाइल। इस फाइल को क्या बोला जाता है, बैरेट फाइल। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, कि ऐसे सर्कुलर शेप की फाइल जो रहेगी उसे क्या कहा जाएगा, बैरेट फाइल कहा जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, ये इंटरनल सरफेस की फिनिशिंग के लिए हम इस बैरेट फाइल का यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इज, स्टील रूल का लिस्ट काउंट। अब देखिए नॉर्मली तो हम देखते हैं कि इसका 1 mm होता है, ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो क्या 0.1 लगा दें क्या, फिर ऐसा नहीं करना है। 1 mm नहीं है तो फिर हम जाएंगे किस पर, 0.5 mm। क्या होता है स्टूडेंट, जल्दबाजी में 1 mm तो वो 0.1 मार्क करके आ जाता है, जो कि क्या है, गलत है। तो सही आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, 0.5 mm विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, द टूल सिग्नेचर नोज रेडियस इज इंडिकेटेड। टूल सिग्नेचर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेटल कटिंग में मैंने आप लोगों को बताया है। टूल सिग्नेचर के अंदर 7 एलिमेंट होते हैं, अल्फा बी, अल्फा एस, गामा ई, गामा एस, सी ई, सी एस और नोज रेडियस। तो इस टूल सिग्नेचर के अंदर ये जो 7th एलिमेंट होता है इसे बोला जाता है नोज रेडियस, नोज रेडियस। तो लास्ट एलिमेंट जो होता है टूल सिग्नेचर के अंदर एट द एंड, वो क्या कहलाएगा, आपका नोज रेडियस कहलाएगा। बाकी के एलिमेंट जो हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी इससे पहले वाले सेशन में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ रस कट फाइल। अब देखिए अलग अलग प्रकार की फाइल होती है, तो जो रस कट फाइल होती है उसका शेप कैसा होता है। अब मैं फाइल को आपको बताता हूं। देखिए फाइल की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ फाइल कट और कट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो फाइल होती है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें, यहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। एक होता है सिंगल कट, एक होता है डबल कट, रस्प कट। इसके अलावा उसका शेप कैसा है, क्रॉस सेक्शन कैसा, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंगल कट। देखिए सिंगल कट फाइल जो होती है इसमें ये जो कटिंग एजेस होती है ये 45 टू 60 डिग्री इनका इंक्लूडेड एंगल होता है। यहां पर ये 65 टू 70 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में कितना होता है, 45 टू 60 डिग्री। इनका हम यूज जो है नॉर्मली सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
लेस इफिशियंट कटिंग बट बेटर फिनिश। फिनिश कैसी मिलेगी? बेटर मिलेगी। इट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट मेटल। ओके, अब देखिए कुछ फाइल आपने देखा होगा कि इस तरह से भी कटिंग एज होती है और इस पर इस तरह से भी कटिंग एज होती है। तो यहां पर इस तरह की फाइल को बोला जाता है डबल कट। तो डबल कट फाइल हैज वन सेट ऑफ टिथ कट एट 70 to 80 डिग्री, 70 to 80 डिग्री रहेगा, और दूसरा सेट जो रहेगा वो जो यहां पर था वो ही रहेगा 45 डिग्री, 45 से 60 पर रहेगा। ओके, तो मतलब इसको इसके ऊपर हमने क्या किया, एक और प्रोजेक्शन बना दी, किस एंगल पर? 70 डिग्री एंगल पर। तो सिंगल कट फाइल जो थी वो डबल कट बन गई। ठीक है, इसका मेन पर्पस जो होता है क्या होता है, ये ज्यादा इफिशियंट होती है, ध्यान रखें, और इट गेट क्लोगिंग ऑफ टिथ व्हेन इट वर्क ऑन ए सॉफ्ट मेटल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट मटेरियल में जो चिप निकलती है वो यहां पर क्या होगी, चिपक जाएगी, क्लोगिंग जिसे बोलते हैं। तो इसीलिए जनरली हार्ड मटेरियल के लिए हम इसका यूज करते हैं डबल कट के लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए सिंगल कट का ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हार्ड मटेरियल के लिए हम आ जाएंगे डबल कट। अब होता है रस्प, it has a very coarse teeth and it is commonly used for the cutting of soft materials such as rubber, PVC, wood। पाइप की कटिंग के लिए रस्प फाइल का यूज किया जाता है। इसमें कोस टीथ होते हैं, कोस मतलब बड़े, ये आप देख सकते हो, ये इस तरह के। तो रस्प जो फाइल होती है, अब रस्प के बारे में ही हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन को मत भूल जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, द शेप ऑफ रस्प कट फाइल। तो रस्प कट फाइल पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, पीवीसी पाइप, रबर, नाइलॉन, वुड, इनकी कटिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, अब यहां पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग इनको फिर से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि हैंड फाइल, ये हैंड फाइल का क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो, ऐसा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा। फ्लैट फाइल का भी रेक्टेंगुलर रहेगा। और हाफ राउंड फाइल जो है, हाफ राउंड फाइल को ही यहां पर अगर मैं बात करूं, हाफ राउंड फाइल जो होती है ये आप देख सकते हो, यही रस्प फाइल होती है, रप्स। हाफ राउंड फाइल जो होती है यही आपकी रप्स फाइल होती है। ठीक है, एक राउंड फाइल होती है, इसके अलावा स्क्वायर फाइल होती है, ट्रायंगुलर फाइल होती है। तो रप्स फाइल का क्रॉस सेक्शन जो रहेगा ये याद रखें, रस्प फाइल होती है। ठीक है, तो अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो शेप ऑफ रस्प कट फाइल जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ राउंड रहेगा, ध्यान रखें क्या रहेगा, हाफ राउंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, that will be a tool used for holding an object for a various tasks like filing, chipping, saving, threading, tapping, bending। किसी वर्कपीस को हमें होल्ड करना है, उसकी थ्रेडिंग करना है, उसकी चिपिंग करना है, सॉइंग करना है, टैपिंग करना है, इसकी बेल्डिंग करना है, तो उसके लिए हम वर्क होल्डिंग डिवाइस का यूज करेंगे, स्पेड का यूज करते हैं, पिक्से का यूज करते हैं, सॉवेल का यूज करते हैं, या वॉइस का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, वॉइस। अब वॉइस क्या होता है देखिए, इस तरह से आपने आपके वर्कशॉप में देखा होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें दो जो होते हैं, एक स्टेशनरी जो होता है और एक क्या होता है, स्लाइडिंग जो होता है। ओके, और इस हैंडल को हम टर्न करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो चेंज होगा, एडजस्टेबल रहेगा ये। इसके अंदर क्या करते हैं, हम वर्कपीस को फिट कर देते हैं और इस हैंडल की मदद से उसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो देखिए ये बेंच वॉइस कहलाता है, इसको हम यूज करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। कास्ट आयरन का जनरली ये क्या होता है, बना होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस सेशन के। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा फिटिंग टूल से रिलेटेड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आया तो जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय।